नमस्कार, एचएन अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक केस जो है वो जिस चक्कर में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जो बच्चे हमारे बैच में जुड़े हुए हैं या जो बच्चे हमसे कांटेक्ट पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो केस हुआ है परमिला करके कोई केस हुआ है वहाँ पे, तो क्या इस कारण से आपकी परीक्षा पे कोई प्रभाव पड़ेगा। 2-3 लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया जो हमारी टीम या हमारे पहचान के लोग एचपीएससी में हैं या यहाँ पे कार्यरत हैं या हरियाणा में वो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्टेड हैं लास्ट वैकेंसीज़ में। तो मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया क्योंकि ये केस जो है 3-4 दिन पहले इसका रिजल्ट आया हुआ है या इस पर अभी कोर्ट में केस हुआ है। तो मैं इसलिए इस पर वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत क्लियर कट नोटिफिकेशन मुझे मिल नहीं रहा था। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ये एक्चुअल में केस क्या है और इससे आपके भर्ती पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए, उससे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपके लिए प्री प्लस मेंस का जो हमारा बैच है सिर्फ 501 रुपये में इसकी प्राइस कर दी गई। इसका शुल्क जो है मात्र 501 रुपये कर दिया गया है। इस बैच में हम आपको बताते हैं हम करने के वाले हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कराएंगे। चलिए, इस बैच को बताने से पहले मैं थोड़ा परमिला केस के बारे में बताता हूँ जिसका आप सर्विस इंतजार कर रहे हो, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, हमारी टीम ने बहुत ही प्रॉपरली तरीके से इस पर एनालिसिस किया कि एक्चुअल में ये केस है क्या। तो इस केस पे जब पूरा डिस्कस किया गया इस केस के बारे में, तो मैं फिर उसके बारे में जो डेटा निकल के आया, ठीक है, उस हिसाब से आपसे डिस्कस करूँगा। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपका केस हुआ है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एक परमिला केस हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात करूंगा कि इसका एनालिसिस आप एग्जाम डेट पोस्टपोन, क्या इसका एग्जाम डेट बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ प्रेजेंटेड अभिषेक सर लिख लेना। चलिए, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये केस है क्या और इस केस पे क्या जो है मैटर हो रहा है, ठीक है। देखिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका ये भर्ती निकली है जिसमें आप सारे लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। सारे बच्चे जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हैं क्योंकि इसमें आपको पता है लगभग 2000 प्लस 2024 के आसपास आई थिंक इसमें 2002 वैकेंसी आई थिंक इसमें, एक बार आप क्लियर कर लें, 2000 प्लस वैकेंसी इसमें है। तो बहुत सारे बच्चे उत्सुक हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कि हम अब एक केस हो गया जिस केस का नाम है परमिला केस, ठीक है। अब इस केस के बारे में क्या डिटेल है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्चुअली हम देखते हैं कि ये परमिला केस है क्या। आज इस वीडियो को अगर आप लोग देख लीजिएगा 2 की स्पीड, जितना भी स्पीड से आप देख सकते हैं सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज द परमिला केस। सबसे पहले परमिला बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एक केस हुआ है जो आरक्षण नीति का मामला है, रिजर्वेशन से संबंधित एक मामला है। किसका? रिजर्वेशन संबंधित वाला भैया। इसका मुख्य इशू क्या है कि इसमें ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है वहां की बीसीए, बीसीबी और जनरल वर्गों में जो सीटों का वितरण है उसको लेकर के एक इशू हुआ है जिसका नाम है परमिला केस, ठीक है। अब इस परमिला केस में हुआ क्या है आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस बात को। देखिए, अब इस बात जो केस हुआ है इससे आपके एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को समझिए। एक्चुअली परमिला के जो केस है ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित केस है। अब इसके मेरिट और कटऑफ पे आपको क्या देखने को मिला। मान लीजिए कि आपका ये एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और कोर्ट का जो है एग्जाम हो जाता है, कोर्ट निर्णय दे देती है, तब क्या करना पड़ेगा, आयोग को जो है पुनः रिजल्ट आने का आपको रिजल्ट इसका जारी करना पड़ जाएगा। रिजल्ट आयोग को जारी करना पड़ जाएगा क्योंकि ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित केस है। वहाँ हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण मिलता है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम का रिजल्ट आया और उसमें 70 मार्क्स कटाव गई है, ठीक है। अब केस जो है अगर उस केस पे सुनवाई हो जाती है, कोर्ट कर लेती है, तो यहाँ अगर उनको 20% रिजर्वेशन मिलता है तो कटाव आराम से 60 के आसपास आ जाएगी। तो कहता हूँ यही मैटर है इस केस का कि यहाँ महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो इशू हुआ है वही केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका करंट स्टेटस क्या है इस बारे में समझते हैं। देखिए, करंट स्टेटस ये है कि परमिला केस पे अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है, ठीक है। कुछ भर्तियों पर स्टे या प्रक्रिया जो है इसकी स्थगित भी की जा सकती है या हो सकती। अभी एचपीएससी की तरफ से परीक्षा डेट को लेकर के स्पष्ट सूचना नहीं आई है। मतलब अभी एचपीएससी ने जो आपका एग्जाम डेट जून और अगस्त वाला दे रखा है, ठीक है,
इस केस की वजह से क्या इस परीक्षा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? अभी एचपीएससी की तरफ से ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। तो बस यही जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे उसमें, यही याद रखना कि अभी जब तक एचपीएससी यानी आयोग आपको स्पष्टीकरण नहीं देता है कि आपकी परीक्षा पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब तक आपको उसी मोड में प्रिपरेशन करनी रहेगी। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि आप सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। तो अब मैं बात करूंगा कि व्हाट कैंडिडेट शुड डू। आप बच्चों को अभी या स्टूडेंट जो भी आप हैं, आपको अभी क्या करना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही ऑथेंटिक चीज है। हम क्या बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, केस में क्या हो रहा है, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। केस में क्या, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको पता है कि आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा जो आपकी जून में होने वाली है, आपके पास मात्र 50 से 60 दिन है, इससे भी कम दिन होंगे। तो आपको अभी स्क्रीनिंग की परीक्षा पे, जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, उस पर दमदार तरीके से फोकस करना है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम लोग खुद ही आपको बता देंगे। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कोई जब अगर केस पे सुनवाई होती है तो बता देंगे। अपनी तैयारी को आप निरंतर बनाए रखें। तैयारी में आपकी कोई भी कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बाकी केस के अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है, हम आपको बता देंगे। एचपीएससी के आप वेबसाइट पोर्टल्स को फॉलो करते रहिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, जो चाहे आप एचपीएससी को फॉलो कर लो, चाहे आप एचएन अध्ययन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एचएन अध्ययन का आप जब टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ पर हम तुरंत नोटिफाई कर देते हैं। कोई भी अगर मैटर होता है आपके एग्जाम से संबंधित, तो हम आपको तुरंत यहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं कि भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आपका मेन काम है पढ़ते रहना, ठीक है। इन सब केसेस के बारे में आपको नहीं वो करना है। कंक्लूजन समझें तो देखिए, पर्मिला केस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं, इस केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई, आरक्षण का केस है, ठीक है, रिजर्वेशन का केस है, ये महिलाओं के आरक्षण संबंधित केस है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो इसका पड़ सकता है। अगर कोर्ट में मैटर गया है, कोर्ट ने इसको बोला, तो एचपीएससी आपका एग्जाम जो है उसको मॉडिफाई कर सकती है, एग्जाम के डेट को मॉडिफाई कर सकती है। एक सेकंड, ठीक है। तो परीक्षा की तिथि में बदलाव संभव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी एचपीएससी नहीं देती है, तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ जून का टारगेट लेकर चलना है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही अभी इसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, ठीक है। तो अभी तक इसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। इसकी जो भी स्थिति होगी वो कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। अब थोड़ा इस बात को समझियो। एक्चुअली में आप लोग बड़े कन्फ्यूजन में हो, बेचारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अभी आपको करना क्या है, मेरी जो सुझाव है, या जो एज अ स्टूडेंट समझ लो, या छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझना आपको समझ लो, मैं जो बताऊँगा बड़ा ही स्पष्ट तरीके से आपको बताऊँगा। केस हुआ है, और ज़रूर आपने जब से इस मैटर को सुना होगा, आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हुई होगी। 3-4 दिन से हम लोग वीडियोस पे इसीलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि वो आपका डिस्टर्ब होगा। एक बार मैं इस पर थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्या चल रहा है, मैटर एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखिए, जो पर्मिला केस हुआ है आपका, ये जो आपका पर्मिला केस हुआ है ना, ये थोड़ा महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित है। तो अभी क्या है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, और हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ मैटर आ जाएगा। या मान के चलो आपका अप्रैल अंत तक, अप्रैल के लास्ट तक इस पे कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा। एचपीएससी अगर इस एग्ज़ाम को टालना होगा या इस एग्ज़ाम की डेट बढ़ानी होगी, तो एचपीएससी क्या करेगी, अप्रैल के लास्ट में एचपीएससी क्या करेगी, आपको बता देगी कि भैया ऐसा है कि ये परीक्षा जो है हम अभी के लिए फिलहाल के लिए टाल रहे हैं। लेकिन जब तक एचपीएससी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दे देती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका नहीं आ जाता है, तब तक आपको आपका जो भी एग्ज़ाम डेट है, जून है या आपका जो भी लगा हुआ है, उसी को मान के आपकी पढ़ाई करनी है। इस बात को आप समझिए। जरा भी इधर अगर आप भटके तो आप बाहर हो जाओगे। और इतनी बड़ी भर्ती आपकी, लगभग 2000 प्लस भर्ती जो है, ये आपको शायद ही दोबारा देखने को मिलेगी। तो इस बात को आप एकदम मान के चलना कि नौकरी यहाँ पे आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है।
अब नौकरी लेने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, फोकस तैयारी होनी चाहिए, इसलिए एचएन अध्ययन आपके साथ बिल्कुल है। और इतने कम शुल्क में आपकी तैयारी में जी जान के साथ हम भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कदापि ना रुके। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आ गए तो मैं आपको बता दूं कि हमारा हरियाणा का हिंदी साहित्य का प्री और मेंस बैच, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ मुख्य परीक्षा, जो कि आपका अहम भूमिका निभाने वाला है इस एग्ज़ाम में, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो प्री प्लस मेंस में एक्चुअली हम लोग करा क्या रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझ लो। जो हिंदी साहित्य का मुख्यतः हमारा प्री प्लस मेंस का बैच चल रहा है, जल्द ही कॉमर्स का बैच भी प्री प्लस मेंस का आने वाला। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट क्लास दे देंगे, पूरी क्लास आपको हम लोग इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, प्लस लाइव क्लासेस चलेंगी। ये आपका प्री और मेंस दोनों की क्लासेस होंगी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ की टीम और असिस्टेंट प्रोफेसर जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं की टीम द्वारा पढ़ाई जाएगी। आपके नोट्स आपको दिए जाएंगे जो प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स होंगे। चाहे आपको प्री की तैयारी करनी हो, चाहे टेस्ट सीरीज देंगे हम आपको प्री के लिए, स्क्रीनिंग के लिए डाउट सेशन आपके लेंगे, प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। और आपकी जो मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन होता है, आपको पता है कि डेली रात को 8:45 पे इसकी क्लास होती है, 8:45 PM पे टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मुख्य परीक्षा की क्लास होती है। और हम आपको उसमें मूल्यांकन भी कराते हैं, और मूल्यांकन के साथ साथ आपकी कॉपी का देखते हैं, बताते हैं कि आप इसमें कहाँ ठीक कर सकते हो। और जो बच्चे हमारे बैच में जुड़े हुए हैं वो हमारे टेलीग्राम पे 945094503952, ठीक है, इस टेलीग्राम पे अपना बैच, आप किस बैच से जुड़े हुए हैं और जो फॉर्मेट हमने आपको पढ़ने वाला दिया है मेंस वाला, अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दे रहा हूं, उस फॉर्मेट में ही आप हमको वहां पे आंसर भेजा करिए, तो टीम आपका मूल्यांकन करके बता देगी। ठीक है, तो अगर बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एचपीएस हिंदी साहित्य का ये बैच है, मात्र 501 रुपये आई थिंक इसकी फीस जो है रखी गई है। जी हाँ, सिर्फ 501 रुपये में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी मिल जाएगी। प्री प्लस मेंस, कहीं भी नहीं भटकना है, कोई भी पुस्तक नहीं लेनी है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इतना पढ़ लेना, आपका काम गारंटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर और सब्जेक्ट की बात करूं, मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करना है, तो मैं आपको उसके लिए भी दिखा देता हूं। देखिए, अगर आपको स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है तो इस बैच से जुड़ जाइए, निश्चय बैच, जो निश्चय कर देगा आपका, निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि जेआरएफ और चयनित लोगों द्वारा सी क्लास ली जा रही है, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज आपको एक ही बैच में मिल जाएगा, और जिसकी शुल्क जो है, जिसका जो फीस है, जिसकी जो फीस रखी गई है वो भी मात्र और मात्र 301 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इन बैचेस से भाई, तो अभी आकर के आप बिल्कुल जुड़िए और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये नौकरी इतनी बड़ी नौकरी है कि अगर इस नौकरी को आप इस बार नहीं ले पाए तो शायद ही आपको दोबारा मौका मिले। ठीक है, तो इस बात को समझिए, और मात्र 301 रुपये में आइए और फर्स्ट क्लास तैयारी करिए। इतना कम पैसे में पढ़ाने का, इतनी कम फीस में पढ़ाने का हमारा कारण यही है कि आपका एक एक बच्चे के पास हमारा बैच हो, एक एक स्टूडेंट एचएन अध्ययन से जुड़ पाए, पैसे के अभाव में कोई तैयारी से वंचित ना रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर के सेक्शन में इतने कम फीस में पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई पढ़ा नहीं सकता है जितने कम फीस में एचएन अध्ययन पढ़ाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। नहीं तो आप हमारे क्लासेस के जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, अभी जो हमारी यूपीएससी क्लासेस चलती हैं उनके कमेंट सेक्शन में बच्चों का रिस्पांस देखा करिए। ठीक है, तो इतने कम फीस में आपको पढ़ाने का लक्ष्य ही है कि सिलेक्शन हमें चाहिए, एनी हाउ आपका सिलेक्शन चाहिए। हमारे साथ जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा क्लासेस चलवा रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जेआरएफ हैं, जिन्हें अनुभव है इस एग्ज़ाम को, या वेरियस एग्ज़ाम जो आपके होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स का जिन्हें एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर राइटिंग भी करके लोग भेजते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर उत्तर लेखन अभ्यास भी कर रहे हैं, हमारे साथ उत्तर लेखन में भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी उत्तर लेखन के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप सभी का वेलकम है, आइए जुड़िए, और आप भी आज ही से उत्तर लेखन जो है वो चालू कर दीजिए। ठीक है भाई,
चलिए, तो बैचेस के लिए आप लोग जाइए और फटाफट बैचेस ज्वाइन करिए। और अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स के भी हमारे बैचेज हैं। बाकी मेन चीज़ जो मेन मुद्दा आपके सामने यही है कि आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस पे खूब सारा ध्यान दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस खूब सारा करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी हमारा HPSC का एक बैच आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक ये बैच कल ही लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो गया होगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये बैच लॉन्च हो गया है नहीं। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए, लास्ट टाइम बच्चों को प्रैक्टिस बैच चाहिए होता है, तो आप क्या करिए, हमारे यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक प्रैक्टिस बैच मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस बैचेस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, कॉम्बो बैच, हिंदी लिटरेचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC, ऑनलाइन टेस्ट कर, सिलेबस, बुक्स, एग्जाम, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए होता है तो प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस का भी भरपूर तैयारी जो है वो आपको मिलेगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सारा आपका निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।